बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका नाम डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह है, आपको पीएचडी भी हासिल है। लेकिन जब आप व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि लालू यादव की कार्बन कॉपी होते जा रहे हैं आप। जनता का, गरीब आदमी का सवाल उठाना है तो उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तरह उठाना पड़ेगा, जैसा गांव के लोग, गरीब आदमी हमारा है। हमने सुना रघुवंश बाबू, जब आप विकास की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लालू यादव से आपको बहुत डांट पड़ती है, कहते हैं इससे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं नहीं, कभी हंसी की बात होती है, कभी कभी ये सीरियस बात नहीं होती। लालू जी हंसी में महारत हासिल कर चुके हैं। हाँ, इसीलिए उनको डॉक्टरेट हासिल है हंसाने में। लोग हंसाने में उपरांगत है देश भर में सब, ये ठीक बात है। पिछली लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, आप जानते थे कि लालू जी उसका साथ नहीं देंगे। आप अध्यापक हैं, आप डॉक्टरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में आपका जो व्यवहार था वो एक अच्छे नेता वाला व्यवहार नहीं था। नहीं नहीं, उसमें पार्टी का सवाल होता है। हमारी पार्टी का फैसला है महिला का आरक्षण हो, लेकिन असली जो महिला, दबी कुचली महिलाएं हैं, गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनका ख्याल किया जाए, उनका निर्धारण हो। उस समय आपने वेल में जा कर के बिल को फाड़ दिया, ऐसा आपने नाटक सा वहाँ क्रिएट कर दिया कि किसी की हिम्मत नहीं उस बिल को पेश करने की। नाटक नहीं है। जैसे हम लोग विपक्ष में जब होते हैं तो विपक्ष की भूमिका अदा करना होता है, तो विपक्ष की भूमिका में बहस से, तर्क से, और कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी करना पड़ता है उस मामला को उजागर करने का। आपको याद है कि उस समय के जो स्पीकर थे लोकसभा के, मनोहर जोशी, उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा अनुशासनहीन अगर कोई लोकसभा के सदस्य हैं तो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। उन्होंने उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया और कहा कि सबसे ज़्यादा मुस्तैद आदमी और विषय पर बोलने वाला आदमी और सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी ये है। वो भी आपसे घबरा गए, बयान बदल दिया? नहीं, उन्होंने यह रिमार्क्स दिया, टिप्पणी की कि ये सबसे मुस्तैद और सबसे, जैसे अनेक पार्टी के लोग हैं, एक एक बिल पर 4 आदमी 10 दिन 15 दिन से तैयार। ये बताइए रघुवंश जी, जनता का इंप्रेशन ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने, आपकी पार्टी ने सिर्फ एक ही महिला का उद्धार किया है, राबड़ी देवी का, जिन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया, बाकी महिलाओं का ध्यान नहीं किया। नहीं, वहाँ मुख्यमंत्री बनवा दिया और यहाँ भी प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब सोनिया जी के सपोर्टर हम लोग थे, प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, न तो यहाँ भी हम लोगों ने बना दिया। आप ये मानते हैं कि बिहार में सब राजनीतिक दलों में आपराधिक छवि के लोग हैं और चुनाव में सब लोग ऐसे छवि वालों का इस्तेमाल करते हैं? बिहार में नहीं, देशे में ये सभी रिपोर्टें आ रही है कि लेकिन तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे? पप्पू यादव, शाहबुद्दीन, ये सब जनता के हाथ में है। जनता यदि जिस दिन फैसला कर ले कि आपराधिक छवि वाले को हम नहीं जीतने देंगे, राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। आप नहीं मानते कि बिहार में किडनैपिंग उद्योग बन गया है? किसी भी भले आदमी का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, उद्योगपति का वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है? ये अपहरण अथवा अपराध देश भर में है, लेकिन बिहार में उस पर का प्रतिकार हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाइयां भी हो रही है। इसलिए बिहार का समय अब आ गया, अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार कुछ दिनों में, जो चेतना जगी है और लोगों में जागरूकता आई। अगर बिहार में पकड़े जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बिहार में अपहरण हो रहे हैं। अपहरण कहाँ नहीं हो रहा है? अपहरण किस राज्य में नहीं है, किस देश में नहीं है? क्या आप जनता से वादा करेंगे कि आपराधिक छवि के लोग राजनीति में ना आए, बिहार में उनको रोक लगाने के लिए कम से कम आप आगे आएंगे? हम भाषण करते सब जगह, भाषण से कुछ नहीं होता। भाषण से होता, जनता उसको समझती है और जनता उसको पालन करती है और जनता इसको महसूस करती है कि ये ठीक बोल रहे हैं। ये अपराधीकरण जो हुआ है राजनीति का, उसको हटना चाहिए और जनता को आगे आना चाहिए। वोट में कोई अपराधी ना जीते, ये जनता आगे बढ़ जाए तो सब शुद्ध हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि नेता अपराधियों को संरक्षण दे और जनता आगे आए? नहीं, नेता भी कोई है, उसका तो पर्दाफाश हम नहीं किया। आप ये बात कभी लालू जी को भी समझाते हैं? हमारी बात देश दुनिया के लोगों को मालूम है कि हम सब बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कहाँ सारे नेता सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता पर ढाल देते हैं? नहीं, जनता पर तो जिम्मेदारी, चूंकि जनतंत्र है ही, लेकिन नेता लोग कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये भी तो देखना जनता का काम है। अपराधी छवि वालों को टिकट आप दें, अपराधी छवि वालों को चुनाव आप लड़वाएं, अपराधी छवि वालों को मंत्री आप बनवाएं और
जिम्मेदारी इस जनता पर है। ना तो कहीं कहीं आपराधिक छवि वाले को टिकट भी दिया जाता है तो फिर जनता उसको निर्णय कर देती है, हरा देती है।